तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है लगातार हम यहाँ पर 6 बजे शाम को 6 बजे जो है यूकेपीएससी से रिगार्डिंग जो आपका प्रीवियस क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हम लेके आ रहे हैं। चाहे आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर फर्स्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, या आपको पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या पटवारी लेखपाल, सभी के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपको उत्तराखंड जीके मिलेगी, ठीक है। आज यहाँ पर यूके जीके आपको देखने को मिलेगा इसमें। और कल हमने करंट अफेयर लेके आया था। करंट अफेयर के आपके लगभग जो है 3 पार्ट हो चुके हैं। 3 पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। करंट अफेयर क्वेश्चन भी हमने काफ़ी कर लिए हैं, और यहाँ पर इससे पहले भी 3 पार्ट हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज उत्तराखंड जीके के बारे में, जिसके यहाँ पर जो है क्वेश्चन मिलेंगे इसमें उत्तराखंड जीके। सबसे पहले अगर बात करें तो उत्तराखंड में कौन सा आभूषण है यहाँ पर हाथ में पहनने वाला है। तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें, हाथ में पहनने वाला, कान में पहनने वाला, गले में पहनने वाला। जैसे आपके सर में पहनने वाला जो शशि फूल है, और बिंदी है, और सुहाग बिंदी जो कहते हैं, ऐसे कान में वाला मुरखली होता है, ठीक है। उस ऐसे यहाँ पर आपका जो जुबनी बुजनी होती है, और मुनड़े होते हैं या उनको मुनार कहते हैं, और वही सी कान में आपको होते हैं, बुलाग होते हैं। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नथुली होती है, और फूली होती है नाक में पहनने वाले। गले में आपका तिलहरी होता है, और वही चंद्रहार होता है, लॉकेट होता है, हंसुला होता है, या सूत भी कहते हैं कहीं कहीं पे, और बंद गल भी कहते हैं। तो सारे के सारे आभूषण आते हैं। ऐसे आपके कमर में पहनने वाले होते हैं, कमर यहाँ होती हैं, और तकड़ी होती है। उसके बाद आपके हाथ में वाले आते हैं, धकुला होता है, पहुँची होती हैं, गोखली होते हैं। तो यह सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो यूके ट्रिपल एस सी और यूकेपीएससी पूछता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पूछना है, बताना है कि हाथ में जो पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं इसमें से, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मुंदड़ी, ठीक है। जो अंगुली में बैठी पहनी जाती है हाथ में, मुंदड़ी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर फूली नाक में पहनी जाती है, तुग्याल, ठीक है। कहाँ पहना जाता है, इमरती कहाँ पर है, कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, ये आपका 6 वर्ष होता है। ऐसे आपको लोकसभा का कार्यकाल पता होना चाहिए, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। कमेंट करके बता देना विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, ये भी 5 ही होता है वैसे। अगला क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पर, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मैचिंग वाला है। तो यूकेपीएससी मैचिंग वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता है। इसमें आपका एक साइड आपका राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं, और दूसरा आपका यहाँ पर जो है उद्यान से होकर बहने वाली नदी। तो नदी भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है। उद्यान के आपके यहाँ पर नाम भी पता होना चाहिए कि कौन सा उद्यान जो है कहाँ कहाँ है, और कहाँ कब इसकी स्थापना हो रखी है। जैसे आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में हो रखा है, और लगभग जो है इसका जो क्षेत्रफल है 520.82 है। और पौड़ी और नैनीताल, ये 2 जगह पर पूरा फैला हुआ है। और सर्वाधिक बाघों की संख्या भी इसी जगह पर है आपका कार्बेट नेशनल पार्क में। और कार्बेट नेशनल पार्क जो कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व यहाँ पर घोषित है पूरे एशिया का, वो भी आपको पता। फूलों की घाटी अगर बात करूँ, यहाँ पर सबसे छोटा जो आपका यहाँ पर जो उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का, वो यहाँ पर फूलों की घाटी है। 87.5 इसकी यहाँ पर जो है लेंथ है, और वहीं यहाँ पर 1982 में जो है इसकी यहाँ पर जो है स्थापना हो रखी है, ठीक है। फूलों की घाटी के साथ साथ यहाँ पर जो है आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यहाँ पर 1982 में स्थापना हो रखी है, चमोली में है, और ये भी आपका चमोली में है फूलों की घाटी भी। गंगोत्री नेशनल पार्क आपको ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका सबसे नवीनतम गंगोत्री नेशनल पार्क है। सबसे नया जो है नेशनल पार्क आपका ये है। अगर सबसे पुराना बात करें तो आपका कार्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना आपकी 1983 में ये आपका होगा 1989 में होगा, ठीक है। 1983 में किसका है, ये आपका जो राजाजी नेशनल पार्क है उसकी स्थापना है, ठीक है। तो ये आपको ये भी याद रखना है। और ये कहाँ पर है गंगोत्री, ये आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। अब यहाँ पर बताना कि सुमेलित करना है कि कार्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर रामगंगा बहती है। फूलों की घाटी यहाँ पर क्या बहता है, आपको जो आपका जो गंगोत्री नेशनल पार्क है यहाँ पर क्या बहती है। तो ये आपको मैचिंग करना है। अच्छा, ये सुमेलित करना है कि यहाँ पर पूछा कर कि विचार में सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित बताना है कौन सा यहाँ पर सही और सही है। तो इनमें कोई भी सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि गंगोत्री में गंगा नदी है, यहाँ पर फूलों की घाटी में आपका, ठीक है, ये आपका है, दूसरा है यमुना नहीं है। कार्बेट नेशनल गंगा में यहाँ पर रामगंगा है। तो ये आपका गलत है, सारे सारे। डी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। ऐसी अगर बात करें व्यक्ति के नाम और उपनाम, ये भी यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा पूछता है। गोविंद बल्लभ पंत, इनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें गोविंद बल्लभ पंत, इनका यहाँ पर जो है इनको जाना जाता है भारत रत्न के नाम से, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो कुल्टी देवी है, ये आपका चिंटरी माई इसको नाम से जाना जाता है। इंद्रमणि बडोनी आपको पता ही होगा, उत्तराखंड के गादी के नाम से फेमस है। और वहीं यहाँ पर गुमानी पंत, ये आपका लोक पंत भी यहाँ लोक रत्न इनको कहा जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो आपका ये आपका सही था, इसका मतलब ये आपका बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर नाग देवताल स्थित है, तो नाग देवताल ये आपका कहाँ पर स्थित है, रानीखेत में है, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है टपकेश्वर महादेव मंदिर, ये काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा गया है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर ये आपका है देहरादून में, तो आपका यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, देहरादून ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देहरादून ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा, देहरादून आपका सही आंसर हो जाएगा 6 का, ठीक है, ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम, तो यहाँ पर जो है कार्य के नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और सी, ठीक है, डी ऑप्शन होगा ए और सी। तो यहाँ पर इनका, एक मिनट क्या हो रहा है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, यहाँ पर ए और सी। तो यहाँ पर जो है कुमाऊँ का लोक साहित्य इनका नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका यहाँ पर कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि इस नाम से जाना जाते हैं, तो यहाँ पर आपका ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोनाल, तो मोनाल जो है किस राज्य का जो है राष्ट्रीय राज्य पक्षी है, तो राज्य पक्षी आपको बताना है कि मोनाल कहाँ पर किसका है, तो आपका जो है यहाँ पर उत्तराखंड के अलावा आपको हिमाचल प्रदेश का भी देखने को मिलेगा, यानी कि बी और सी ऑप्शन बिल्कुल देगा। इसके साथ साथ आपका जो है किस देश का यहाँ पर जो है पूछा जाता है, तो आपका नेपाल का भी मोनाल ही आपका जो है वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है नेपाल का। अगला है कि प्रथम नेशनल पार्क, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, नैनीताल और पौड़ी में, थोड़ी देर पहले बताया था आपको, तो यहाँ पर ए बी सही होगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर सकलाना रिवोल्ट, तो सकलाना जो विद्रोह हुआ था वो आपका कहाँ घटित हुआ था, ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी गया है। और कमेंट करके इसका ईयर भी मुझे बता देना कि कब इसका हुआ था, ये टिहरी में हुआ था आपका ए ऑप्शन। अगला है कि डैश ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की, तो प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में किसने की थी ये बताना है आपको, तो गोविंद वल्लभ पंत जिन्होंने यहाँ पर प्रेम सभा की स्थापना की थी 1903 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कालू मेहरा का जो संबंध है, कालू मेहरा क्या था, क्रांतिवीर संगठन से था, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, तो यहाँ पर बी का बार का बी का आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर, तो इनमें जो है सही युग्म बताना है कि उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री बिल्कुल सही है, नानक मतलब धनसिंह बिल्कुल सही है, झंडा मेला देहरादून बिल्कुल सही है, तो सबके सब आंसर सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गलत का चयन करना है, तो गलत का चयन करना है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। तो हर्षवंती बिष्ट पद्म भूषण और सुखदेव पांडे पद्मश्री, परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार, दीपा जोशी रमन मैग्सेस पुरस्कार, तो इनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत होगा। तो यहाँ पर गलत है आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आपका यहाँ पर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, हर्षवंती बिष्ट पद्म भूषण इनको नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर बाकी सब सही है, तो 4 के 4 ऑप्शन में से ये 3 सही है, बाकी ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछ रखा है कि उत्तराखंड का ये मंत्री से रिगार्डिंग है, ये उस टाइम का करंट अफेयर था, अब तो यहाँ पर पूछने का कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल इसकी स्थापना यहाँ पर कब हुई थी बताना है, ठीक है, 4 ऑप्शन रखे इनमें से कोई भी नहीं है। इसकी स्थापना अगर बात करूँ यहाँ पर 21 मार्च का हुआ था, 21 मार्च से जो 1966 था, इसको याद रखना, कई बार पूछा गया यूपी प्रेस में भी, तो 1966 में यहाँ पर घोड़ाखाल की स्थापना हो रखी है सैनिक स्कूल की, 21 मार्च को, कभी कभी डेट भी पूछ रहे 21 मार्च को रखा है। और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने यहाँ पर घोषणा की थी और उन्हीं की घोषणा के बाद जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ घोड़ाखाल में एक गोलू देवता का मंदिर भी है। तो ये पूछे गए मैचिंग पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें था कि यहाँ पर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, तो यहाँ पर कहाँ पर है विवेकानंद, ये आपका अल्मोड़ा में है, तो यहाँ पर पहले का तीसरा हो जाएगा। अगर बात करें दूसरा हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च, तो यहाँ पर इसका पहला हो जाएगा श्रीनगर में हो जाएगा। और उसके बाद लोक संस्कृति संग्रहालय ये आपका नैनीताल में हो जाएगा, खुटानी में है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपका भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये आपका देहरादून में है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये भी आपका मैचिंग है, मैचिंग वाले काफ़ी ज़्यादा यूपीपीएससी पूछता रहता है आपको। यहाँ पर सही जो युग में है वो बताना है। चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा से था, दूसरा था जो मिक्स्ड वन है वो आपका अनिल कुमार पांडे से था, और मैती आंदोलन वृक्षारोपण से था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर मैती आंदोलन वृक्षारोपण, बिल्कुल ये सही आंसर था, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी को नाम से जाना जाता है, तो सास भू के नाम से जाना जाता है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर थी, तो शिशु मृत्यु दर उस टाइम पर 32 थी,
जब आपका उत्तराखंड 2011 का था, ये एक जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगर ये चेंजेस होते रहते हर साल, अगर बात करूँ 2016 का, 2016 में आपका यहाँ पर 38 था, 2017 में यहाँ पर जो है 36 था, तो ये चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान 2021 में अगर बताएं तो यहाँ पर 30 बताया जा रहा है अभी, तो ये अलग अलग चेंज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 2011 के ज़्यादा, 2011 के जनगणना के अनुसार ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका 32 था उस टाइम पे, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर जनगणना से रिगार्डिंग है, या साक्षरता दर है, या इस तरह के क्वेश्चन कहीं पूछे जाते हैं, कहाँ पर कितनी प्रतिशत जो है साक्षरता है, या कहाँ पर जो है ये सबसे ज़्यादा सघन बसे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर कम लोग बसे हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको भी आपको याद करना है। तो फिलहाल 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।